माध्यमिक वॉरियर्स, अब बहुत ज़्यादा सोच विचारने के बाद हिंदी के भी लेक्चर्स लेकर आ रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि तुम लोग को मैं हिंदी के नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत कमी है। और ये भी मत समझना कि मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ही एक हिंदी के प्रोफिशिएंट इंसान की तरह होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हिंदी मेरा बहुत ज़्यादा नहीं बट एक्चुअली में कमज़ोर रहा है। ठीक है, हिंदी मेरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड सब्जेक्ट नहीं रहा। हालांकि मुझे अभी भी याद है कि माध्यमिक में आई थिंक मैंने 82 या 80 इतना स्कोर किया था आउट ऑफ 100, तो अच्छा स्कोर किया था क्योंकि एंड में मेहनत किया था हिंदी को लेकर के। और बहुत शेमफुल बात है कि हिंदी इतना अच्छा नहीं है मेरा, क्योंकि मेरा मात्रा बहुत गलत हो जाता है काफ़ी बार, लेकिन मुझे हिंदी पढ़ना बहुत पसंद है। इसीलिए ये पहला पोएम जो मेरा आज तक का सबसे फेवरेट पोएम है। यस, अगर मुझे आज भी मौका मिले कि मुझे कोई बोले ना कि स्टेज पे आ जाओ और एक पोएम सुनाओ, ये पोएम मेरा पहला प्रेफरेंस होगा। ये मेरे दिल के इतना करीब है ये पोएम कि मैं क्या बताऊँ। वैसे भी ये पोएम महाभारत से जुड़ा है, जो कि वैसे भी मेरे बहुत दिल के करीब है, और महाभारत में भी कर्ण से जुड़ा है जो कि अगेन दिल के बहुत करीब है। तो मेरा कोशिश होगा कि मैं तुम लोगों को एक बैकग्राउंड के साथ ये टॉपिक समझा दूं, और तुम्हारे को भी इतना ही पसंद आएगा ये पर्टिकुलर पोएम, ये मैं गारंटी करती हूँ। एक उमंग, एक जोश भर जाएगा। और हिंदी के ये जो पोएम्स जो सर पे हम लोग हाथ रख कर बैठ जाते हैं कि कैसे करेंगे, एक्चुअल में ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आज फील करती हूँ, और ऐसा नहीं कि अभी फील कर रही हूँ, क्लास 10 में भी मैं इनको बहुत इन्जॉय करती थी। मैं अपनी मम्मी के सामने हमेशा पढ़ती थी। इनफैक्ट कल जब इस पोएम के बारे में मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाएंगे, तो मैं प्रिपेयर कर रही थी और मैंने अपनी मम्मी को पढ़कर सुनाया। मम्मी बोली कि फिर से वो बातें याद आ गई कि तुम कैसे क्लास 10 में मैं खाना बनाती थी और तुम नीचे बैठ करके पोएम्स पढ़ती थी और सुनाती थी। तो मैं हमेशा से पोएम को बहुत इन्जॉय की हूँ। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे यहाँ पे मेरे भाई बहन जो मुझे आप ही बुलाते हैं, यानी कि मेरे बहुत सारे भाई बहन जो मुस्लिम हैं, जो इस्लामिक धर्म के हैं, वो शायद हिस्टोरिक रेफरेंस नहीं समझ पाते, नहीं पकड़ पाते, जिसकी वजह से ये पोएम उनको डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि उन्हें महाभारत का इतना आइडिया नहीं भी हो सकता है। तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ के साथ तुम लोगों को शुरुआत करने वाला हूँ। देखो, महाभारत जो है ना, तो ये तो समझो कि महाभारत एक एपिक है। एक बहुत लोग इसको माइथोलॉजी ट्रीट करते हैं, लेकिन हम ये बात पे आर्गुमेंट नहीं करेंगे कि ये माइथोलॉजी है या एग्जैक्टली एक हिस्टोरिकली हुआ एक इवेंट है। लेकिन ये बात सच है कि हम लोग को महाभारत के बहुत सारे प्रूफ्स आर्कियोलॉजिस्ट लोग खोज के निकाल रहे हैं। तो मैं तो मानती हूँ कि ये एक सत्य घटना थी जो हुई थी, क्योंकि जो महाभारत एक ग्रंथ है, एक फिक्शनल स्टोरी उतना बड़ा, उतने बड़े लेवल पे नहीं क्रिएट किया जा सकता। बट हम उसके एक्चुअलिटी और फेकनेस के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे कि वो सही था या सच में हुआ था या नहीं हुआ था। हमें इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को समझना है। महाभारत जो है, उस महाभारत का जो युद्ध है ना, प्लीज़ स्पेलिंग तुम लोग चेक कर लेना। मैं अगेन बोल रही हूँ कि एक्सप्लेनेशन मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन मैं स्पेलिंग में इतनी ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं हूँ। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में, जो कि प्रेजेंट डे दिल्ली का इलाका बताया जाता है, कुरुक्षेत्र में ये वॉर हुआ था, ये महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें तुमको याद रखना है कि 18 डेज तक चलने वाला वॉर था। 18 दिन तक ये वॉर हुआ था, ये युद्ध हुआ था। इसमें जो प्रमुख पात्र है, जो इम्पोर्टेंट इस पोएम को समझने से पहले तुमको पता होना चाहिए, वो हैं कुंती जी, कुंती माता, जिनके 5 बेटे हैं। कुंती माँ है जिनके 5 बेटे हैं, जिनमें तुम लोग नाम शायद सुने होंगे, इनको हम लोग बोलते हैं पांडव। पांडव यानी बेसिकली ये लोग पांडु के पुत्र थे, तो इसलिए इनको पांडव बोला जाता है। 5 बेटे थे इनके, और उनमें जिनके बारे में हमें इस पोएम में यूज़ लेना है, उनका नाम है ऑफ कोर्स अर्जुन। ध्यान देना, अर्जुन को कौन्तेय भी बोलते हैं। क्यों ये सब बता रही हूँ? अर्जुन को कौन्तेय भी बोलते हैं क्योंकि कुंती पुत्र कौन्तेय, और अर्जुन को पार्थ भी बोलते हैं। तो अर्जुन का 3 नाम इस पर्टिकुलर पोएम में भी आने वाला है। अर्जुन, पार्थ और कौन्तेय, तीनों एक ही बंदे के नाम हैं। बट ये समझना कि पांडव एक तरफ थे,
लेकिन तुमको ये समझना होगा कि माता कुंती के एक और पुत्र थे जो कि विवाह से पहले हुआ था, यानी उनके शादी से पहले उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ था। वो एक्चुअली सूर्य भगवान का उन्होंने मंत्र जाप किया था, सूर्य भगवान का उन्हें मंत्र मिला था, उस मंत्र का उन्होंने जाप किया था और उनको वो पुत्र सूर्य भगवान ने भेंट किया था। लेकिन ऑफकोर्स एक अनमैरिड महिला का पुत्र कैसे हो सकता है, ये कितना बड़ा एक लांछन का बात होगा, इसलिए उस पुत्र को उन्होंने त्याग दिया था, और वही है कर्ण। तो कर्ण का यहाँ पे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ विवाह से पूर्व, विवाह से पहले, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पहले कर्ण पैदा हुआ था। लेकिन कर्ण जी जो थे, क्योंकि वो विवाह से पहले पैदा हुए थे, तो कुंती माँ सोसाइटी में अपना मुंह नहीं दिखा पाती। हालांकि ये सूर्य भगवान ने मंत्र के रूप में प्रसाद दिया था, बट कौन विश्वास करेगा इस बात पे, ठीक है। तो इसीलिए कुंती माँ ने उन्हें त्याग दिया था। तो कर्ण को त्याग देने के बाद नदी किनारे एक दो व्यक्ति को वो बच्चा टोकरी में मिला, त्याग दिया था कुंती माता ने, टोकरी में बिठाकर कर्ण को बहावा दिया था। ये कहानी है एक, ये सच्चा घटना है कि नहीं मैं उस पर अगेन नहीं जाऊंगी, जो हिस्ट्री है, जो इवेंट जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। और उनको दो व्यक्तियों ने, दो कपल्स ने उन्हें प्राप्त किया, उनमें उनकी माता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण की जो माँ थी उनका नाम था राधा। तो ये अपनी माँ नहीं थी, अपनी माँ तो कौन थी, कुंती। लेकिन राधा वो वाली राधा नहीं है जो कृष्ण राधा हम लोग समझते हैं, ये दूसरा है, ठीक है। तो कर्ण की माता का नाम राधा था, इसीलिए कर्ण का एक और नाम है, हम लोग इस पोयम के अंदर देखेंगे, कर्ण को राधेय भी बोलते हैं। अगेन स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, राधेय। तो राधेय क्यों, क्योंकि वो राधा के पुत्र थे। समझ में आया। तो यहाँ पे तुमने ये एक घटना समझ लिया बहुत अच्छे से। अब हुआ क्या है, महाभारत का रण चल रहा है, रण यानी युद्ध कुरुक्षेत्र में चल रहा है, 18 दिन का वॉर था ये। कर्ण जो था ना, कर्ण कौरवों के प्रति से लड़ रहा था। अब कौरव वगैरह कौन है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, लेकिन तुम ऐसा समझो कि महाभारत जो है कि महाभारत में जो फाइट हुआ कौरव वर्सेस पांडव्स का, कौरव और पांडव का फाइट हुआ, ठीक है। कौरव जी जो हैं, कौरव जी भी नहीं बोलना चाहिए, कौरव एक्चुअली बहुत ज़्यादा संख्या में थे। बात ये है कि कर्ण और अर्जुन सेम माता के पुत्र हैं, कुंती। लेकिन कर्ण को ये बात महाभारत के युद्ध के रणभूमि में बहुत बाद में पता चला। कुंती माता गई थी कर्ण के पास ये कहने के लिए कि मेरे अर्जुन को, क्योंकि एक्चुअल में कर्ण जो है वो अर्जुन को बहुत ज़्यादा कंपटीशन की तरह देखते थे, क्योंकि अर्जुन भी बहुत ही ज़्यादा एक फेमस, एक बहुत ही पॉपुलर और एक बहुत ही बलशाली धनुधर था, बहुत ही अच्छा आर्चर था, आर्चरी बहुत अच्छा से करता था, बहुत अच्छा से धनुष चला सकता था। सिमिलरली कर्ण भी वैसा ही था, कर्ण भी धनुषबाजी में एकदम आगे था। इसीलिए वो अर्जुन को हमेशा कंपटीशन के रूप में देखता था, उसे पता भी नहीं था कि वो मेरा भाई है। वो तो बाद में रणभूमि में ही कुंती माता ने बताया, तब जाके पता चला कि कर्ण की एक्चुअल जो माँ है वो राधा नहीं, वो कुंती माँ खुद है। तो कर्ण, उन पे हम नहीं जा रहे, वो सब जो इवेंट्स हुए, तुमको बस इतना समझना है कि जो फाइट हो रहा था वो कौरव और पांडव्स के बीच में हो रहा था। कौरव्स के तरफ से लड़ रहे थे कर्ण, और मतलब तरफ से मतलब इस पोयम के हिसाब से लड़ पूरे कौरव ही रहे थे, पूरे कौरव लड़ रहे थे। लेकिन इस पोयम के हिसाब से, बिकॉज इस पोयम में कर्ण और अर्जुन का किस्सा होगा, तो तुमको पता होना चाहिए कर्ण कौरव्स के तरफ से थे और अर्जुन जो थे वो पांडव के तरफ से थे ऑफ कोर्स, और इनके बीच में फाइट चल रहा है। कर्ण अर्जुन को हराना चाहते थे और दुनिया को साबित करना चाहते थे कि वो सबसे बड़े धनुधर हैं। अर्जुन भी सेम वही करना चाहते थे, वो तो ऑफ कोर्स बदला लेने चाहते थे, अर्जुन कौरव को मारना चाहते थे। जो द्रौपदी के साथ हुआ वो हुआ एक इवेंट। यानी कहानी इन अ नटशेल, इस पोएम के लिए हमें इतना समझना होगा कि मनुष्य और सर्प जो कहानी है वो महाभारत से
जुड़ा हुआ एक कहानी है। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई हुआ। दो इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिनका चर्चा इस पोएम में होगा, एक है कर्ण और एक है अर्जुन। दोनों जो है वो कुंती के पुत्र हैं। कर्ण विवाह से पहले पुत्र थे, कुंती ने उन्हें जो है वो टोकरी में रखकर बहवा दिया था। लेकिन वही अर्जुन थे, अर्जुन कुंती माता के पुत्र थे, दोनों सेम माता के पुत्र थे, लेकिन ये अनजान थे और दोनों के बीच में फाइट हुआ। दोनों एक दूसरे को हराना चाहते थे, बलशाली प्रूव करना चाहते थे कि मैं ज़्यादा डोमिनेंट हूँ, मैं ज़्यादा बेटर धनुष चला सकता हूँ। ये है। अब एक छोटा सा इवेंट और याद रखो, एक स्नेक का, एक सांप का नाम लिया जाएगा, सांप जिसका नाम है अश्वसेन। मैं अगेन इंग्लिश में लिख रही हूँ क्योंकि मैं हिंदी में स्पेलिंग गलत लिखूँ ये मैं नहीं चाहूँगी, मैं हिंदी का अपमान नहीं करूँगी, इसलिए मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख रही हूँ। ठीक है, तुम लोग को पोएम समझा दे रही हूँ, फिर तुम लोग को अपने आप से रीड करोगे। जिसका हिंदी अच्छा है, जिसकी मैम लोग स्कूल में नोट्स वगैरह दे रही हैं, देन यू कैन डेफिनेटली बहुत अच्छे से उसको समझ पाओगे। अश्वसेन, तो पूरा कहानी तो नहीं बोल सकती, लेकिन इतना बस जान जाओ कि अर्जुन ने एक्चुअल में एक पूरे फॉरेस्ट को जला डाला था। एक स्टोरी छोटा सा जानना होगा कि हिस्ट्री में अर्जुन ने अश्वसेन के पूरे फैमिली को मार डाला था। क्यों, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही हिस्टोरिक वीडियो, तुमको इंटरेस्ट है तुम जाके सर्च कर सकते हो, वाई अर्जुन किल्ड अश्वसेन, देख सकते हो। लेकिन अर्जुन ने पूरे के पूरे अश्वसेन फैमिली को मार डाला था। अश्वसेन ने, जो कि एक सांप था, उसने अपनी माता को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था। और उसका कारण कौन था? अर्जुन था। मतलब मान लो मैं अश्वसेन हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहूँगी, मान लो कि मैं अर्जुन हूँ और मैंने यहाँ पे अपना बाण से अश्वसेन की माता को मार दिया। अश्वसेन वहाँ बहुत एक छोटा सा सांप था जिसने अपने आंखों के सामने अपनी माता को मरते देखा। और मारने वाला कौन था? अर्जुन। तो बचपन से उसके दिल में नफरत था, ही हेटेड अर्जुन। बचपन से वो मारना चाहता था अर्जुन को। बचपन से वो ये सोच के रखा था कि मेरी माता को मारने वाला अर्जुन को मैं एक दिन ज़रूर हमेशा के लिए सुलाने वाला हूँ। समझ में आया? इसीलिए अब मैं कुछ बोलने जा रही हूँ। कर्ण किसके अगेंस्ट खड़ा था? कर्ण खड़ा है अर्जुन के अगेंस्ट। ठीक है, अर्जुन के अगेंस्ट एक और व्यक्ति खड़ा है, अश्वसेन। नाउ टेल मी, कर्ण अर्जुन के अगेंस्ट है, अश्वसेन भी अर्जुन के अगेंस्ट है। दोनों का दुश्मन कौन है? अर्जुन है। तो इसीलिए अश्वसेन कर्ण को बोलेगा कि देख भाई, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ, देख भाई तुम्हारा दुश्मन है अर्जुन, मेरा भी दुश्मन है अर्जुन, मुझे भी प्रतिशोध लेना है, मुझे भी अर्जुन को मारना है। तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा मदद करता हूँ, तुमको बाण चलाना है, बस अपने बाण में मुझे बिठा लो। अपने बाण में बाण चलाना है ना, तो बाण में अपने मुझे बिठा लो और फिर छोड़ दो। मैं तो सांप हूँ, मैं जाऊँगा और अर्जुन को ऐसा डसूँगा कि वो हमेशा के लिए नींद में सो जाएगा। बहुत आसान था कर्ण के लिए, रास्ता बहुत साफ था। कर्ण जानता था कि अगर सांप का उसने हेल्प ले लिया तो सांप जो है वो डेफिनेटली अर्जुन को 1 सेकंड में मार सकता है। और कर्ण जीतना चाहता था, तो कर्ण के लिए बहुत ही आसान था एक सांप का हेल्प लेकर विजयता प्राप्त करना। लेकिन कर्ण ने क्या किया? कर्ण नहीं लेगा हेल्प। कर्ण ये बोलेगा कि अगर मुझे मारना है तो मैं अपने बल से मारूंगा, अपने आप से मारूंगा। इतना काबिलियत है मेरे अंदर कि मैं मार सकूं। तुझ जैसे तुच्छ प्राणी का सहायता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तो हम देखेंगे इस पोएम में, हम सीखेंगे कि कैसे कर्ण, जिसके पास एक बहुत ही खुला ऑप्शन था कि वो एक गलत रास्ते का इस्तेमाल करके अर्जुन को हमेशा के लिए सुला सकता था, मार सकता था, मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन फिर भी उसने वो रास्ता नहीं चुना। ऐसी बहुत बार होंगी। भगवान हमें टेस्ट करते हैं। तुम मान लो पैसे के बहुत नीड में हो और तुम्हारे लिए चोरी का एक बहुत खुला ऑप्शन दिख जाए। तुम किसी के घर में हो और साफ साफ वहाँ पे काफ़ी सारे पैसे पड़े हो, तुम बहुत नीड में हो,
भगवान तुम्हें टेस्ट करेंगे कि क्या तुम अपने नीड में रास्ता भटकने के लिए तैयार हो, क्या उस पैसे को चोरी करने के लिए तैयार हो जो तुमने कभी नहीं किया बिकॉज तुम नीड में हो। तो नीड में इंसान के लिए रास्ता भटकना आसान होता है, लेकिन जो ना भटके वो सच्चा है, उसके लिए हमेशा रास्ता खुला है, वो किसी भी हाल में जीतता है। और ये कर्ण हमें प्रदान करेंगे। कर्ण हालांकि महाभारत में मर गए थे, महाभारत में कर्ण की मृत्यु हो गई थी, लेकिन जो सीख कर्ण ने दिया वो काबिल तारीफ़ है। ये मैंने इंट्रो एक बता दिया है। अगले वीडियो में मैं यहाँ पे रेसिटेशन करूँगी पोएम का, बुक लेकर बैठना। तो एक मैं छोटा सा ब्रीफ दे दूँ। कुरुक्षेत्र में 18 दिन के लिए महाभारत का युद्ध हुआ। कौरव और पांडव्स के बीच में युद्ध है। कर्ण जो थे वो कौरव की तरफ थे, अर्जुन जो थे वो पांडव्स की तरफ से थे, करेक्ट है। फिर मैंने ये बोला कि कर्ण और अर्जुन दोनों ही कुंती के पुत्र थे। फिर मैंने ये बोला कि इतिहास में एक और इवेंट हुआ था जहाँ पे अर्जुन ने अश्वसेन सांप के पूरे फैमिली को ख़त्म कर दिया था। अश्वसेन बदला लेना चाहता था अर्जुन से, क्योंकि उसके पूरे फैमिली को नष्ट किया था अर्जुन ने। और इस बदला लेने के लिए वो कर्ण को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम्हारी जो बाण है ना, बाण में बैठ जाता हूँ, फिर वहाँ पे अर्जुन को जा कर के काट लूँगा, दस लूँगा, वो हमेशा के लिए सो जाएगा। लेकिन फिर भी कर्ण ने वो रास्ता नहीं चुना। इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।